देखना ध्यान से, यूनिट्स एंड मेजरमेंट हमें ये करना है, इसको बड़े ध्यान से आपको यहाँ देखना है इस चैप्टर। सबसे पहली चीज इसके अंदर, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटीज, which can be measured. फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? थ्योरी बेस्ड चैप्टर ज्यादा है, ढंग से समझ के चलना, ठीक है। दीज आर द क्वांटिटीज, these are the quantities which are used to derive the laws of physics। जो फिजिक्स के लॉज को डिराइव करने के लिए यूज होती है, उस क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। समझ में आ गया? अब हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, वो फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होंगी, या तो फंडामेंटल क्वांटिटीज and the second one is derived quantities, and the second one is derived quantities। इनके अलावा एक और भी होती है, वो अभी नहीं बता रहा, वो थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले ये समझो आप फंडामेंटल और डिराइव्ड क्या होती है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल क्वांटिटीज? बेटा ये चैप्टर स्टार्ट करने का पर्पस सिर्फ यही है कि मीनवाइल आप अपना मैथमेटिकल टूल्स अच्छे से रिवाइज कर लें। सेकंड चैप्टर से इसके बाद जो अगला चैप्टर है उसमें से मैथमेटिकल टूल यूज होना शुरू हो जाएगा, इसीलिए पहले इसको स्टार्ट किया, ठीक है। देखो, दीज आर द क्वांटिटीज, these are the physical quantities these are the physical quantities, कहाँ गया? which are independent of other quantities, which are independent of other quantities, which are independent of other quantities, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक? उन क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। इनको डिफाइन करने के लिए इनकी अदर क्वांटिटीज पे डिपेंडेंसी कम हो जाती है। जैसे आप बात करो मास, क्या मास लेंथ पे डिपेंड करता है? मास में कहीं टेम्परेचर आता है? क्या मास में कहीं लेंथ आती है? क्या मास में कहीं टाइम आता है? ये टर्म्स नहीं आती है मास में, इसलिए मास कैसी क्वांटिटी है बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटी है। मास, लेंथ, टाइम, ये सारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। मास को लिखने के लिए आपको लेंथ की टर्म में नहीं लिखना पड़ेगा, मास मास ही होगा। समझ में आ गया? ऐसे ही क्वांटिटी होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव होती है। दीज आर द क्वांटिटीज which can be derived from the fundamental quantities, जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज से क्या कर सकते हैं बेटा? डिराइव कर सकते हैं। उन क्वांटिटीज को हम डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। एग्जांपल के लिए समझना बेटा ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करूं, फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास 7 होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज मास, देन इज लेंथ, देन इज टाइम,
after that is current, temperature, amount of substance, and luminous intensity. बेटा ये 7 क्वांटिटीज हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। ये 7 क्वांटिटीज हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ये अपने को पता होनी चाहिए। इन 7 के नाम हमें याद होने चाहिए। मैं फिर सुन लो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती हैं जो आपस में एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। उन क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। और वो क्वांटिटीज कौन कौन सी है बेटा, मैं आपको बता चुका हूँ, मास, लेंथ, टाइम, ये वाली क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। कोई डाउट? नो सर। समझ में आ गया मैंने क्या? नो डाउट। हाँ बेटा, यस सर, समझ में आ गया मैंने क्या कहा है? इज इट क्लियर? सर डिराइव्ड बता दो फिर से एक बार। डिराइव भी बताऊंगा बेटा, अभी फंडामेंटल बताइए, ये याद रखनी है। डिराइव्ड क्या होंगी? जो इससे डिराइव हो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया? एरिया का फॉर्मूला कोई बता सकता है मुझे? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, लेंथ 2 फंडामेंटल मल्टीप्लाई हो रही है। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेंथ बाय टाइम, वो भी फंडामेंटल का यूज करके डिराइव हो रही है, तो डिराइव्ड हो गई। डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम में लेंथ 3 बार आएगा, वो भी फंडामेंटल का यूज होके डिराइव हो रही है, वो डेंसिटी हो गई। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, ये सारी डिराइव्ड है। मतलब फंडामेंटल को छोड़ दूं तो बाकी सारी कैसी होती है बेटा? डिराइव्ड होती है। तो आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि डिराइव्ड क्वांटिटीज का क्या मीनिंग होता है। समझ में आया बेटा मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। बोलो बेटा। यस सर। यस सर। अब इनके अलावा एक और टाइप की क्वांटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं बेटा? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ये एक स्पेशल केस होता है, ये एक स्पेशल टाइप की 1-2 ही क्वांटिटी होती है ऐसी। इन क्वांटिटीज का नाम होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों इनको सप्लीमेंट्री बोलते हैं, क्यों इनको अलग से कैटेगराइज किया गया। These are the quantities which are neither fundamental nor derived, जो ना तो फंडामेंटल होंगी और ना ही डिराइव, उनको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री। देखो जैसे क्या दिक्कत क्या थी, एरिया का यूनिट क्या होते हैं? एरिया क्या आप बता सकते हो मुझे? मीटर स्क्वायर। मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ आपने 2 बार मल्टीप्लाई की तो मीटर स्क्वायर। स्पीड के यूनिट मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। क्यों? लेंथ के मीटर, टाइम के सेकंड। डेंसिटी के यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी के यूनिट केजी पर मीटर या ग्राम पर सेंटीमीटर। ये एक अलग टाइप की क्वांटिटी है। जैसे कहने का मतलब अगर मैं एंगल ले लूं, एंगल का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है? लेंथ बाय आर्क, आर्क बाय रेडियस। आर्क के यूनिट, आर्क की लेंथ की यूनिट मीटर, रेडियस भी मीटर में, तो मीटर से मीटर कट जाना चाहिए, इसके यूनिट आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? नहीं आने चाहिए सर। नहीं आने चाहिए। अगर इसके कोई भी यूनिट ना होते, क्योंकि मीटर से मीटर कट रहे थे, तो ये डिराइव्ड में आ जाती, बट इसके यूनिट हमने पढ़े हुए हैं। इसके यूनिट होते हैं या तो रेडियन या डिग्री। पढ़ा है सर। इसलिए इसको मैं डिराइव में नहीं लिख सकता, इसके लिए मुझे एक अलग कैटेगरी बनानी पड़ी। और वो कौन सी कैटेगरी है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज।
इसमें दो ही क्वांटिटी होती हैं, एक एंगल, एक सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के कंसेप्ट को हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे। सॉलिड एंगल के कंसेप्ट को बाद में सोचेंगे क्या होता है क्या नहीं, बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये पता होना चाहिए। गुड आउट। नो सर। नो सर। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ बेटा क्लियर है यहाँ तक? सर ये एंगल फिर से समझा दो। बेटा देखो, अगर यूनिट जैसे स्पीड के यूनिट थे डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस मीटर में, टाइम सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड यूनिट आ गई। डेंसिटी के यूनिट थे मास बाय वॉल्यूम, मास केजी में, वॉल्यूम मीटर क्यूब में, तो डेंसिटी के यूनिट केजी पर मीटर क्यूब आ गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड ऑन द सेम लाइन एंगल की यूनिट, एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क बाय रेडियस। ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, अगर मीटर मीटर कैंसिल कर जाते तो एंगल के कोई भी यूनिट नहीं होने चाहिए थे। अगर एंगल के कोई भी यूनिट ना होते तो एंगल आता कौन सी कैटेगरी के अंदर? डिराइव्ड। बट इसके तो यूनिट होते हैं। हाँ डेफिनेशन यही है सर, डेफिनेशन यही है इसकी, डेफिनेशन किसकी? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की। हाँ, सप्लीमेंट्री की अलग कैटेगरी क्यों बनानी पड़ी? सिर्फ इसीलिए अलग कैटेगरी हमें बनानी पड़ी, उसका रीजन एक ही था, उसका रीजन हमारे पास एक ही था कि ये डिराइव्ड वाली कैटेगरी में सेट नहीं बैठ रहा था, काटने से यूनिट कट नहीं रहे थे, एक अलग टाइप के यूनिट आ रहे थे, इसलिए एक नई कैटेगरी बनानी पड़ी जिसका नाम हमने सप्लीमेंट्री क्वांटिटी रख दिया। किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो सोच समझ के फटाफट क्विकली आंसर देंगे, फटाफट क्विकली सभी बोलेंगे। हाँ जी, कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं? 7 कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं? 7। ठीक है, बोलो फटाफट 7 के नाम। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक्स, इंटेंसिटी ऑफ वॉल्यूम, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। इनको छोड़कर बाकी सारी डिराइव्ड होती है और डिराइव्ड होती इनके है। अलावा दो अलग होती हैं, दो ही अलग होती है। वो कौन कौन सी हैं? सप्लीमेंट्री। एंगल, कौन कौन से? solid एंगल और एंगल और सॉलिड एंगल। एंगल और सॉलिड एंगल। किसी को कोई डाउट? नो नो सर। नो सर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान से समझना। नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वांटिटी इज यूनिट। नेक्स्ट डेफिनेशन है यूनिट्स। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट्स? यूनिट्स क्या होते हैं? मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हैं? मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी नहीं, वो तो मेजरमेंट करते यूनिट में, होते क्या है यूनिट में, ये पूछना चाहते। सर जैसे मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, सर यही होते हैं ना यूनिट्स? ये यूनिट होते हैं। अब आपको मान लो एप्पल लेने हैं, आम लेने हैं, चीनी लेनी है, किस में आएंगे? केजी में। जैसे केजी में आएंगी। केजी में। इंडिया में केजी में आएंगे, यूएस में चला जाऊं वहां भी केजी में आएंगे। सर वो तो फंडामेंटल पाउंड्स में आएंगे सर वो। चलो, मतलब इंडिया में कहीं पर भी चला जाऊं किस में आएंगे? केजी। केजी में। केजी। तो इसका मतलब द स्टैंडर्ड रेफरेंस chosen for the measurement is called unit. Standard reference chosen for the measurement is called unit. Put out. नो सर। ठीक है, हर क्वांटिटी के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड रेफरेंस चूजन किया जाता है, तो उस क्वांटिटी के यूनिट हो जाएंगे वो। ठीक है, उसको बोलते हैं यूनिट। अब ध्यान से समझना। मान लो मैं चीनी लेने गया, तो चीनी वाले को जाके कहूंगा भैया 5 किलो चीनी दे। बोलो भाई। यस सर। तो बेटा केजी कितनी बार यूज किया? 5 बार। एक। यस सर। एक बार।
केजी एक बार यूज हुआ, 5 न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, 5 किलो यूनिट, 5 किलो आ गई ना। यस सर। समझ आ गई मैं क्या कह रहा हूं? तो अब हम भाई एक बंदे को भेजा मैंने मार्केट में चीनी लेने, एक बंदे ने कहा, जाके शरीफ सा लड़का था, बोला भैया 5 किलो चीनी दे दो, दुकानदार ने दे दी। दूसरा थोड़ा शरारती था, जाके कहता है नहीं भैया मुझे तो 5000 ग्राम चाहिए। क्या कोई फर्क है नो सर। या दोनों No, एक ही sir. चीज है? नो सर, सर एक एक ही ही चीज है सर। ठीक है सर। है ना? क्या क्वांटिटी सेम है, क्या अलग अलग है? सेम है। तो क्वांटिटी सेम है। सेम है सर। सेम है सर। क्वांटिटी सेम है, तो इसका मतलब किसी भी क्वांटिटी को लिखने में दो चीजें आती हैं, ये तो हो गई यूनिट और ये हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू। Every quantity can be expressed in two terms, that is NU. ध्यान रखना है, क्वांटिटी को कभी भी लिखना हो, कोई भी क्वांटिटी हो, चीनी हो, कोई भी चीज हो, उसको लिखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। कोई डाउट? नो सर। हाँ बेटा, किसी को नहीं समझ आया हो कि ये मैंने कैसे लिख दिया? क्लियर है सर। बोलो बेटा, समझ में आ गया मैंने क्या कहा है? How this quantity can be written as numerical value into unit. This quantity can also be written as N1 U1 is equal to N2 U2. यूनिट चेंज करने से न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई, केजी को ग्राम में बदला तो 5000 में बदल गया, बट क्वांटिटी सेम की सेम रही, क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आया। कोई डाउट? नो सर। नो सर। उसके बाद अगर मैं यूनिट्स की बात करूं, ऐसे ही यूनिट भी दो होंगे, एक फंडामेंटल यूनिट्स और बेस यूनिट्स, और एक डिराइव्ड यूनिट्स। एक फंडामेंटल यूनिट्स और बेस यूनिट, और एक क्या होंगे? डिराइव्ड यूनिट। कोई डाउट? नो सर। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होंगे? यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। नहीं समझ आया? यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे मास के यूनिट क्या होंगे? सर ग्राम। केजी। केजी। किलोग्राम। लेंथ के मीटर। 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 टाइम के सेकंड। सेकंड। उसके बाद करंट था, करंट के एम्पियर। एम्पेयर। टेम्परेचर के डिग्री केल्विन। सेल्सियस। केल्विन। केल्विन केल्विन। केल्विन। टेम्परेचर के केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के मोल। 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 केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा, मोल। यस सर। द लास्ट वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी के कैंडेला। कैंडेला। ये हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और इनके जो यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। समझ में आया मैंने क्या कहा है? यस सर। उसके बाद आते हैं बेटा डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स कौन से होंगे? नाम से ही पता लग रहा है, यूनिट्स डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स। जो फंडामेंटल यूनिट से यूनिट डिराइव होंगे उनको डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। जैसे स्पीड के यूनिट मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर डेंसिटी के यूनिट केजी बाय मीटर। विदाउट नो सर।
इसके अलावा एक और यूनिट भी आ जाएंगे, क्योंकि एक और टाइप की क्वांटिटीज थी। क्या यूनिट आ जाएंगे बेटा? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये तो बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पार्ट है, कल से इसमें थोड़ा मजा आने लगेगा, ठीक है। अभी तो बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पार्ट है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स दो ही होंगे, एक एंगल के, एक सॉलिड एंगल। एंगल के यूनिट लगते हैं रेडियन, और सॉलिड एंगल के यूनिट होते हैं स्टीरेडियन। एंगल के यूनिट होते हैं रेडियन, सॉलिड एंगल के यूनिट होते हैं स्टीरेडियन। क्या होते हैं क्या नहीं बाद में देखेंगे। कोई डाउट? नो सर। ठीक है। उसके बाद जो अगली टर्म आती है दैट इज सिस्टम ऑफ यूनिट। बेटा ये मैं स्कूल वाले हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, आपके स्कूल में भी ये चीजें पढ़ाई जाती हैं, स्कूल के सिलेबस में भी है। कंपटीशन में इधर से क्वेश्चन नहीं बनता, बट ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। जब ये चीजें आती होंगी तभी आप कंपटीशन वाली चीजें कर पाएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। ठीक है, देख लेना आप ध्यान से। यहाँ पर अब ध्यान से समझ लेना सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सबसे पहला सिस्टम था एफपीएस सिस्टम। ये एक ब्रिटिश सिस्टम था। कैसा सिस्टम था? ब्रिटिश सिस्टम। अंग्रेज चले गए, इस सिस्टम को छोड़ गए। अंग्रेज चले गए, इस सिस्टम को छोड़ गए। F4, F का मतलब क्या है? फुट। फुट। P का मतलब क्या है? पाउंड। पाउंड। और S का मतलब क्या है? सेकंड। सेकेंड। सेकंड। नहीं समझ आया? तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लेंथ फुट में मेजर की जाती है, मास पाउंड में मेजर किया जाता है, और टाइम सेकंड में मेजर किया जाता है। कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर, नो डाउट। अब देखो इसका यूज कहाँ है। आज भी अगर आप मार्केट में किसी स्टैंडर्ड शॉप से केक लेने जाओ, बर्थडे केक, केक किस में आता है? पाउंड में। आजकल दुकानदार सियाने हो गए हैं, उन्होंने केक केजी में बोलना शुरू कर दिया है, पर वैसे केक किस में आता है बेटा? पाउंड। पाउंड में। पाउंड में। केक किस में आता है वैसे? पाउंड में। तो केक पाउंड में आता है, तो अपने को इसके बारे में पता होना चाहिए। कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, केक पाउंड में आता है, तो इसलिए वो ब्रिटिश कल्चर है, इसलिए पाउंड में आता है। उसके बाद लेंथ फुट में कहीं यूज किया? फुट में लेंथ? यस सर। यस सर। कहाँ देखिए? घर पे टाइलिंग सर वगैरह अपनी करवाओ या हाइट भी नापते हैं सर, वो फुट में नापते हैं। चलो फुट में नापते हैं, हाइट भी फुट में नापते हैं। और कोई चीज? बहुत अच्छा एग्जांपल, कभी रेलवे स्टेशन पे गए हो? यस यस सर। सर। रेलवे स्टेशन पे एक येलो कलर का बोर्ड लगा होता है, जैसे हिसार लगा हुआ है, हिसार जंक्शन। यस सर। यस सर। उस येलो कलर के बोर्ड पे, जो बहुत बड़ा सा बोर्ड होता है जहां पूरा एक ही साइन बोर्ड लगता है, हिसार जंक्शन, उसके नीचे लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई। यस सर। यस सर। फ्रॉम द सी लेवल। यस वो सर। किस में होता है? फुट में। फुट फुट में। में। क्यों? इंडिया वालों ने तो नापा नहीं, अंग्रेजों ने बनाया था, अंग्रेज ही नाप के गए थे। ओके सर। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? ये यूज है। यस सर। अब आपको चीजें पता होनी चाहिए। एक फुट में कितने इंच होंगे? 12 सर 12। 1 इंच इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर। सर 2.4। 1 इंच इज 2.54 सेंटीमीटर। 1 फुट होता है बेटा वो 30 के आसपास। अच्छा हाँ। ठीक है। 1 पाउंड इज इक्वल टू, ये आपको बेटा क्लियरली पता होना चाहिए। कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। उसके बाद 1 पाउंड कितना देर का था सर? 1 पाउंड 454 कितना देर ग्राम। का था? 454 ग्राम होता है।
इसलिए आधा किलो का केक मतलब लगभग 1 पाउंड का केक है। सेकंड सिस्टम इज सीजीएस सिस्टम। सर हाँ, इसमें माइल नहीं आएगा सर? क्या नहीं आएगा? माइल सर। माइल मूल वैसे याद रखने वाले यूनिट है, वो आगे बताऊंगा। सिस्टम में यही यूज होते हैं। ओके सर। इस सिस्टम की सबसे बड़ी कमी थी, हर किसी भी सिस्टम को इंटरनेशनली एक्सेप्ट करने के लिए कुछ कंडीशंस होती है कि उसके अंदर जो यूनिट्स हैं उनका साइज एप्रोप्रिएट हो, वो यूनिट इजीली रिप्रोड्यूसेबल हो, वो यूनिट्स 10 की पावर में लिखे जा सके। अब मैं कहूं हिसार से दिल्ली का डिस्टेंस, आप बता सकते हो इतने फुट में है? नो सर। नो सर। कैलकुलेशन बड़ी गंदी सी बन रही थी उसमें, ठीक है, उसमें कैलकुलेशन बड़ी गंदी सी बन रही थी, इसीलिए हमने इस सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया। हमने इस सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया। इस सिस्टम को एक्सेप्ट ना करने का सबसे बड़ा रीजन क्या था वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये सिस्टम में जो यूनिट्स हैं वो 10 की पावर्स में हम उन यूनिट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। उन यूनिट्स को हम 10 की पावर में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इस सिस्टम को इंटरनेशनली एक्सेप्ट नहीं किया गया। अगर इस सिस्टम को इंटरनेशनली एक्सेप्ट नहीं किया गया तो आप बड़े ध्यान से समझो, इस सिस्टम को अगर इंटरनेशनली एक्सेप्ट नहीं किया गया तो बड़े ध्यान से समझो, एक नया सिस्टम आया और वो नया सिस्टम क्या था? वो नया सिस्टम ये था कि सीजीएस सिस्टम आ गया। सीजीएस सिस्टम का मतलब क्या है? लेंथ किसमें होगी इसमें? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में सर। ये हमारे पास एक फ्रेंच सिस्टम था, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसके लिए लेंथ सेंटीमीटर में मेजर की गई, मास ग्राम में मेजर किया गया, टाइम सेकंड में मेजर किया। अब इसकी सबसे बड़ी दिक्कत थी यूनिट्स आर स्मॉल। बताना हिसार से दिल्ली का डिस्टेंस कितने सेंटीमीटर है? सर ये तो फुट वाले से भी ज्यादा हो जाएगा। 160 किलोमीटर है, मतलब 160 इंटू 1000 मीटर है, मतलब 160 इंटू लाख सेंटीमीटर है, मतलब 160 लाख सेंटीमीटर, मतलब 1.6 करोड़ सेंटीमीटर। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं? यस सर। तो यूनिट्स बहुत छोटे हैं, इसलिए इस सिस्टम में दिक्कत नहीं थी। दिक्कत सिर्फ ये थी यूनिट बहुत छोटे हैं। एक कार का मास कितना होगा? मास ग्राम में कार का मास होता है बेटा लगभग 2000 किलो। 2000 किलो को ग्राम में बनाओगे तो कोई कहेगा 20 लाख ग्राम कार का मास, तो बंदा सुन के ही बेहोश हो जाएगा। सही बात है सर। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। यस ठीक है, सर। तो यूनिट्स बहुत छोटे हैं, ठीक है, इसलिए इसको भी हमने इंटरनेशनली एक्सेप्ट नहीं किया। जब ये यूनिट्स बहुत छोटे हैं तो हमने इसको भी इंटरनेशनली एक्सेप्ट नहीं किया। फिर एक नया सिस्टम आया, उस सिस्टम का नाम रखा MKS सिस्टम। MKS मतलब लेंथ किसमें? मीटर। मास किसमें? किलोग्राम। किलोग्राम। और टाइम किसमें? सेकंड। सेकंड। तो उस सिस्टम का नाम हुआ MKS सिस्टम। ये सिस्टम सही था, एक्सेप्टेबल था, स्टैंडर्ड साइज है यूनिट का, यूनिट 10 की पावर में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। बट इस सिस्टम में दिक्कत थी कि सिर्फ 3 क्वांटिटीज थी पर हमारे पास फंडामेंटल 7 होती हैं, इसीलिए इस सिस्टम का यूज करके हमने एक नया सिस्टम बनाया जिसका नाम रखा SI सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। तो सर ये सिस्टम पूरे वर्ल्ड में चलता है क्या? हाँ, ठीक है। इस सिस्टम में मास को केजी में मेजर किया गया, लेंथ को मीटर में मेजर किया गया, टाइम को सेकंड में मेजर किया गया। टेम्परेचर को केल्विन में मेजर किया गया,
तो सर ये जो हमने ऊपर 3 पढ़ी है, ये इनमें तो ये दे रखा था कि टाइम करंट का। हाँ हाँ, सारी की सारी वही लिखनी है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मेजर किया गया और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में मेजर किया। हाँ बेटा क्लियर है यहाँ तक। इस सिस्टम का नाम था एसआई सिस्टम। नो सर। हाँ बेटा, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई डाउट है क्या? सर ये ऐसा सिस्टम का पार्ट है। ये हाँ एमकेएस के यूज किए। एमकेएस में सिर्फ 3 थी तो उसी को एक्सटेंड करके एसआई बना दिया। एक इंटरनेशनल ब्यूरो है वेट एंड मेजरमेंट का, पेरिस में कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पर इनको ये डिराइव किया गया था। किसी को कोई डाउट? सर इससे पहले फिर इन यूनिट्स को क्या कहते थे? करंट, टेम्परेचर को? तब इससे पहले तक सिर्फ ये 3 ही क्वांटिटी की बात की जाती थी। अब ये 3 से ज्यादा 7 पे स्टैंडर्ड किया जाता है। ये भी 1900 के आसपास की बात है, 1800 से के आसपास की बात है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम्हें परेशान करना हो तो वो ये डेफिनेशन पूछ सकता है, अदरवाइज ये डेफिनेशंस पेपर के लिए नहीं है। आपको ये डेफिनेशन एक तो एनसीईआरटी से पढ़नी है, प्लस कोई भी रेफरेंस बुक से आप ये डेफिनेशन पढ़ सकते हो। बट एचएयू अपने एग्जाम में इसको जरूर डालता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, अब मैं जैसे थोड़ी बहुत आपको डेफिनेशंस अगर बताऊं, 1 kg की स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो बेटा उस इंटरनेशनल ब्यूरो में एक्सेप्ट की गई, इट इज द मास ऑफ प्लेटिनम इरेडियम सिलेंडर। whose height is equal to radius kept in International Bureau of Weight and Measurement. Held in Paris. ये 1 kg की डेफिनेशन है। ऐसे ही 1 मीटर की कह दूं, it is the एक एटम होता है क्रिप्टोन 86। इस एटम की 1650763.73 वेवलेंथ मेक्स 1 मीटर। ये बेटा स्कूल की रेफरेंस बुक, प्रदीप, एसएल अरोड़ा, कोई भी रेफरेंस बुक है उसमें से इस टाइप की डेफिनेशन पढ़ी जा सकती है। मेरे काम की नहीं है, मेरे को याद रहती है। ये सर फिर से रिपीट करना सर एक। बेटा जैसे क्रिप्टोन 86 एटम है, वाइब्रेट कर रहा है, तो ये कुछ वेवलेंथ छोड़ रहा है। एक वेवलेंथ ऐसे होती है, पता होगा तो शायद। यस सर। जब इतनी वेवलेंथ हो जाएगी तो वो 1 मीटर के इक्वल होगा। वन सेकेंड क्या होता है? टाइम टेकन बाय 9192631770 वाइब्रेशंस ऑफ सीजियम 133 एटम। सीजियम 133 एटम जब इतनी वाइब्रेशन करेगा तो उस टाइम के अंदर कितने सेकंड हो जाएंगे? 1 सेकंड। ये कुछ डेफिनेशंस हैं। हाँ बेटा क्या कह रहे हो? सीजियम एटम क्यों लिया? वो बेटा वहीं पे है कि सीजियम का फायदा ये होता है कि इसको हम कहीं पर भी ले जाएं, इसके टाइम पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसीलिए वो वहां पे स्टैंडर्डाइज की हुई है कि उसको हम इजीली रिप्रोड्यूस करते। देख लो ये लिखा हुआ। यस सर। कौन सा एटम है? सीजियम।
नहीं समझ आ रहा? आ रहा सर। ऐसे डेफिनेशन है, अपने काम की नहीं है, ये मैं वैसे बता रहा हूँ आपको कि क्या होता क्या नहीं, नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। कोई डाउट? नो सर। नो सर। ये डेफिनेशंस आपको याद रखनी है। जैसे 1 केल्विन की डेफिनेशन क्या होगी? It is the temperature of 1/273.16 of triple point of water. क्या मतलब है अभी समझाता हूँ। किसी की रिक्वेस्ट आई है कि सर एक बार 1 kg की डेफिनेशन बता दो। 1 kg क्या था? एक सिलेंडर लिया प्लेटिनम और इरेडियम मटेरियल का मिक्स करके, जिसकी हाइट रेडियस के इक्वल थी, जिसको इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट में रखा, उसका मास देखा 1 kg था। ठीक है, अब प्लेटिनम इरेडियम ही क्यों लिया? प्लेटिनम इरेडियम अलग अलग जगह जाने पर उसके मास, लेंथ, हाइट, वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए ऐसा लिया होगा। अपने को वो क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, वो अपने ना स्कूल में पूछेगा ना कुछ, ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर? अभी देखो बेटा, गर्मी शुरू हो गई, हम बर्फ जमाते हैं, जैसे ही पानी रखेंगे फ्रीजर में, सीधा मोटी मोटी बर्फ जम जाती है, शुरू में पतली बर्फ होती है, पानी भी होता है और धुआं भी उठ रहा होता है। ऐसे ही होता है सर। उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल का मतलब 3 स्टेट, पानी की 3 स्टेट होती है, एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक वेपर। सॉलिड बर्फ है, लिक्विड पानी है, और वेपर का मतलब गैस निकल रही है। तो जब हम थोड़ी सी बर्फ जमती है तो फिर हम उंगली मार के पानी निकाल के पी लेते हैं, याद हो तो आपको? यस सर। है ना? तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का एक फिक्स टेम्परेचर होता है। अगर मैं उसका इतना टेम्परेचर कर दूं, 1/273.16 टाइम कर दूं, तो जो टेम्परेचर आएगा वो हमारा 1 केल्विन होगा। जो हमारा टेम्परेचर आएगा वो हमारा 1 केल्विन होगा। तो 1 केल्विन टेम्परेचर की फिक्स वैल्यू है। किसी को कोई डाउट? नो सर। हाँ बेटा, समझ में आ गया मैंने क्या कहा है? ऐसे ये सारी डेफिनेशंस हैं, आप देख सकते हो। ये देखो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। और डेफिनेशंस आपको देखनी हो तो बेटा आप वहां से एनसीईआरटी से, किसी रेफरेंस बुक से, हर चीज की 2-2, 3-3 डेफिनेशंस आपको पता लग जाएंगी। समझ में आ गया मैंने क्या कहा है? यस सर। अब ये कुछ स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं। मिनट किसके यूनिट है? सर बोलो बेटा। हाँ जी सर। 1 kg की डेफिनेशन में ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4 एप्पल लिए, उनका वेट किया तो 1 kg आ गया। कुछ भी हो सकता था। क्या क्या लिख सकते हैं? 1 kg की डेफिनेशन में सर उन्होंने एक भाई वो एप्पल कभी खराब भी हो जाएंगे, कैसा भी हो सकता है ना वो। नहीं, वो चीज ऐसी है ना बेटा, इजीली रिप्रोड्यूस करे तो हमेशा वही वेट आए। अभी तो तू आपका कह दे 1 किलो एप्पल, एक 4 एप्पल के वेट को 1 किलो बोलते हैं। अब एप्पल बड़े छोटे हो गए तो 4 एप्पल का वेट 1 किलो थोड़ी होगा। समझ आ गई मैं क्या कह रहा हूँ? फिर ऐसे तो सर वो सिलेंडर भी तो छोटा बड़ा हो गया तो भी छोटा बड़ा मैंने स्पेशली बोला है। वही सिलेंडर जो हमने कहा रखा है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट में, उसकी कुछ फिक्स हाइट है, फिक्स रेडियस है। ओके। अभी किसी का मैसेज आया कि सर एचसीवी में शायद नहीं है, देख लेते हैं बेटा एचसीवी में है क्या नहीं। यस सर। आ जाते हैं उसी पेज पे। आ जाओ, पढ़ो। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट्स? बता दिया? बोलो भाई। यस सर। बता दिया। फिर फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज बता दी? यस सर। लिखा हुआ फंडामेंटल क्वांटिटीज आपस में इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, बता दिया? बता दिया सर। फिर ये आ गई लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर। आ गया? आ गया सर। अब मैंने कहा था यूनिट डिसाइड करने के लिए कुछ चीजें स्टैंडर्ड की जाती हैं कि अवेलेबिलिटी कभी खत्म हो जाए दोबारा बना पाऊं, इनवेरिएबिलिटी मतलब कहीं भी ले जाऊं वो हमेशा सेम के सेम रहने चाहिए। समझ आ गई? यस सर। मीटर की डेफिनेशन दी हुई है। ले रखी है।
केजी देख ले, मास ऑफ ए सिलेंडर मेड ऑफ प्लेटिनम इरेडियम एलॉय केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट इज डिफाइंड 1 kg बताया था। यस सर। सेकंड, सीजियम 133 एटम की इतनी रेडिएशन बता दी। केल्विन, केल्विन का बता दिया, बोलो। यस सर। यस सर। मीटर, मोल, कैंडेला, ये सब याद रखना है। कोई डाउट है? नो सर। नो सर। समझ में आया मैंने क्या कहा है? उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। बेटा ये मैं लिख नहीं रहा, ये आपको पता होने चाहिए। मिनट के बारे में सबको पता है? पता है सर। मिनट, आर, डे, ईयर, डिग्री, लीटर, टन, कैरेट, बार, क्यूरी, रोइंगटन, क्विंटल, बार, आर्क, हेक्टेयर और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई डाउट? नो सर। ये आपको पढ़ना है कि इसका ये मतलब होता है, ये सिंबल होते हैं। अपने कोई काम का ज्यादा नहीं है, इसमें से जो काम का है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। समझ में आ रहा है? यस सर। ये बेटा मैं स्कूल के लिए बता रहा हूँ, सारा कुछ स्कूल में ये चीजें आती होती हैं। ठीक है, स्कूल वाले पूछते हैं कि वो इसलिए स्कूल वाले शो करने के लिए पूछते हैं कि हाँ कहाँ पढ़ रहे हो ट्यूशन, यहाँ पढ़ रहे हो। सबसे पहले यूनिट होते हैं मीटर, पता होगा? पता है सर। फिर सेंटीमीटर, किलोमीटर, पता है? यस सर। उसके बाद एक यूनिट होते हैं एंगस्ट्रोम, ये पता है? यस सर पता है। यस सर पता है। यस सर। 1 एंगस्ट्रोम इज 10 की पावर माइनस 10 मीटर। एटम Yes, का sir. साइज इसी में बताते हैं। किसी को कोई डाउट? नो नो सर। सर। फिर एक यूनिट होता है फर्मी, यस सर ये भी यस पता है। सर। 10 की पावर माइनस 12। 10 की पावर माइनस 15 मीटर, उसको बोलते हैं फर्मी। ये Yes, लेंथ sir. के यूनिट हैं। न्यूक्लियस का साइज इसमें बताते हैं, एटम का साइज इसमें बताते हैं। ये हमारे जनरल यूनिट यूज होते हैं। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी में भी कुछ यूनिट यूज होते हैं। तो फर्स्ट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। फर्स्ट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU से लिखते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? इट इज द एवरेज डिस्टेंस between sun and earth. It is the average distance between sun and earth. ये सन और अर्थ के बीच का एवरेज डिस्टेंस है। एंड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज 1.498 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में इतने मीटर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.498 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। कोई डाउट? नो सर। नो। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में इतने मीटर होते हैं, ये आपको बेटा पता होना चाहिए। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, डायरेक्ट याद होना चाहिए। कई जगह इसको 1.5 इंटू 10 की 11 मीटर भी लिख देते हैं, तो भी एक ही बात है। कोई डाउट? नो सर। सर ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसका पार्ट? ये बेटा लेंथ ऑफ मीटर में है ना, तो इसका मतलब किसके यूनिट है ये? लेंथ की। लेंथ की। मीटर। कहाँ काम आते हैं? सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस। एस्ट्रोनॉमी में चीजें निकालनी हो तो उस यूनिट को हम कौन से यूनिट बोलेंगे? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कोई डाउट? नो सर। उसके बाद सेकंड जो इसमें यूज होते हैं, लेंथ के यूनिट ही पढ़ा रहा हूं अभी, दैट इज लाइट ईयर। लाइट ईयर को LY से लिखते हैं। LY का मतलब लाइट ईयर हो गया। What is this? It is the distance traveled by light in 1 year. लाइट एक साल में
कितना डिस्टेंस चलेगी उसको हम बोलेंगे लाइट ईयर। बड़े ध्यान से सुनना है। 1 लाइट ईयर विल बी इक्वल टू डिस्टेंस लाइट ने चलना है, लाइट की स्पीड 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड चाहिए। एक साल में 365 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो इतने मीटर 1 लाइट ईयर आ गया। तो 1 लाइट ईयर की वैल्यू अगर आप निकालोगे, दिस इज 9.45 × 10⁻15 मीटर। कोई डाउट? सर ये तो मीटर पर सेकंड में ही होती है पहले ही। हाँ, ये मीटर पर सेकंड में है, इनटू मीटर है, मीटर ये इनटू सेकंड है, ये मीटर पर सेकंड में है ना, इनटू सेकंड करके तो फाइनल मीटर बचेगा ना। अच्छा, मीटर में कन्वर्ट हो जाए बस। हाँ, समझ में आया मैंने क्या कहा है? एक बार ये वापस करना। 365 ईयर हो गया, फिर 24 क्या करती है ये? बेटा एक ईयर में कितने दिन? अच्छा 8 हो गया, ठीक है सर, आ गया, समझ आ गया। ये मीटर पर सेकंड में है, ये सेकंड में बना रहा हूं भाई। ठीक है, आ गया सर। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखोगे ये आ जाएगा। ऐसे ही एक और यूनिट होते हैं, उसका नाम होता है पैरालिटिकल सेकंड। पारसेक। पारसेक, जो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में ही पढ़ा चुका हूँ, क्वेश्चन दिया था एक। हाँ, पारसेक क्या होता है? पारसेक की डेफिनेशन यहीं पे आती है। क्या? अगर एक आर को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की और वो सेंटर पे आर्क सेंटर पे 1 सेकंड का एंगल बनाए, वो आर्क सेंटर पे 1 सेकंड का तो एंगल उसकी बनाए, रेडियस 1 पारसेक आई सर। तो रेडियस 1 पारसेक आई। तो 1 पारसेक की डेफिनेशन क्या है? व्हेन एन आर्क ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मेक्स एन एंगल ऑफ 1 second at the center, then the radius of the arc is called 1 parsec। अब अपने को पता है एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर्क बाय रेडियस, बट अपने को कभी ये फॉर्मूला लगाना हो तो एंगल किसमें यूज करना है? सबसे पहले रेडियन में। तो मैंने यहां से, मुझे तो रेडियस निकालनी है, रेडियस आ जाएगी आर्क बाय एंगल। रेडियस की वैल्यू 1 पारसेक थी, रेडियस की वैल्यू 1 पारसेक थी और आर्क की वैल्यू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट थी। एंगल आपका 1 सेकंड में था। आप इस 1 सेकंड को रेडियन में बनाओगे तो 1 पारसेक की जगह मैंने ये लिख दिया। 1 सेकंड को अगर मैं रेडियन में बनाऊंगा और वैल्यू लिखूंगा इसकी, क्या बनेगी? 1 सेकंड में 1/60 × 60 डिग्री होंगे और इस डिग्री के अंदर रेडियन बनाने हो तो π/180। कोई डाउट? जैसे ही आप इसको सोल्व करते हो ये आ जाता है 3.08 × 10⁻16 मीटर। तो बेटा 1 पारसेक का मतलब आ गया 3.08 × 10⁻16 मीटर। आप ये सारी चीज ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्वेश्चन ट्राई किया था, वहां पर भी देख सकते हो। कोई डाउट? यस सर। नो सर। समझ में आया? तो मैंने यहाँ पर आपको 3 चीजें अलग से बताई, 5 चीजें अलग से बताई, वो समझ लेना। 1 एंगस्ट्रोम, बेटा एंगस्ट्रोम बहुत छोटे यूनिट हैं, ये एटम के साइज वगैरह में काम आते हैं। दिस इज 10⁻⁻10 मीटर। 1 फर्मी, ये न्यूक्लियस के साइज में काम आते हैं, 10⁻⁻15 मीटर। उसके बाद 1 एंगस्ट्रोम 1 फर्मी, उसके बाद 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दिस इज 1.5 × 10⁻11 मीटर। हाँ जी, क्लियर है? उसके बाद 1 लाइट ईयर 9.45 × 10⁻15 मीटर। उसके बाद 1 पारसेक
इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। कोई डाउट? नो सर। ये लेंथ के यूनिट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। कई बार पूछ लेगा एक पारसेक में कितने लाइट ईयर होंगे। अब पारसेक में लाइट ईयर बताने हैं तो इनको आपस में डिवाइड कर दो। 3.08 into 10 raised to power 16 by 9.45। जैसे ही आप डिवाइड करोगे ये 3.26 आ जाएगा, तो आपका 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। किसी को कोई डाउट? नो सर। ऐसे पूछ लो एक लाइट ईयर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होंगे, तो आपस में डिवाइड करोगे, एक लाइट ईयर में इतने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आ जाएंगे। ओके सर। निकाल लो बेटा। 1 लाइट ईयर बाय 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक लाइट ईयर में कितने हैं? 9.45 into 10 raised to power 16 बाय 16। करो कैलकुलेशन, क्या बनेगा? ये लगभग 6। यस सर। ठीक है, यही आया सर। नहीं आया समझ? आ गया सर। ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि किसमें कितने होंगे कितने नहीं, कैलकुलेट कर लोगे। यस सर। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ये यूनिट्स ऑफ लेंथ है। नेक्स्ट इज यूनिट्स ऑफ मास। लेंथ को इन 5 यूनिट में मेजर कर सकते हैं मतलब। बेटा वो तो मैं पहले बता ही चुका ना, मीटर सेंटीमीटर वाले वो तो यूज होते ही होते हैं, उसके अलावा ये 5। यस सर। ठीक है, अब उसके बाद अगली जो टर्म आती है दैट इज यूनिट्स ऑफ मास। मास के यूनिट क्या क्या होंगे? मास के एक यूनिट होते हैं केजी, सबको पता है। एक यूनिट होता है ग्राम, ये सबको पता है। कोई डाउट? नो सर। उसके बाद आता है अलग से यूनिट, वो आते हैं क्विंटल। 1 क्विंटल, 1 क्विंटल में 100 केजी होते हैं। कोई डाउट? नो सर। पता होगा सबको ये तो। पता है सर। यस सर। 1 टन 1000 kg। 1000 kg। ठीक है, 1 स्लग 10,000 kg। 14.57 केजी। ये अलग से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। ओके सर। ठीक है, उसके बाद दड़ी सर 5 kg। 5 केजी। सब्जी मंडी में आलू प्याज लेने चले जाओ, इतना रुपए दड़ी। यस यस सर। सर। एक होता है मण, सर एक घड़ी 40 सर kg। 40 kg। kg। लोहड़ी पे लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी मण में आती है, एक मण में 40 केजी होते हैं। ओके सर। क्लियर है? गन्ने भी मन में आते हैं सर। हाँ, गन्ने भी मण में आते हैं। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? ये प्रैक्टिकल से यूनिट है सारे। एक और यूनिट होते हैं जो पूछे जा सकते हैं, CSL। दिस इज 1.44 टाइम्स द मास ऑफ सन। CSL क्या है सर? बता रहा हूं। CSL का मतलब होता है चंद्रशेखर लिमिट या चंद्रशेखर यूनिट। बेटा स्टार बनते, स्टार, व्हाइट ड्वार्फ स्टार, रेड जियांट स्टार। ये पहले ये एस्ट्रोनॉमी में अगर किसी का इंटरेस्ट हो और कोई बाद में एस्ट्रोनॉमी पढ़ना चाहे तो उसके लिए ये चीजें हैं। ठीक है, व्हाइट ड्वार्फ स्टार। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? व्हाइट ड्वार्फ स्टार, ये आपका रेड जियांट स्टार। कौन सा स्टार कैसे बनेगा वो ये मास डिसाइड करता है। और मास के यूनिट क्या होते हैं? एक चंद्रशेखर यूनिट या चंद्रशेखर लिमिट बोलते हैं। 1 चंद्रशेखर लिमिट is equal to 1.44 times the mass of sun. कोई डाउट? नो सर।
नो डाउट सर। ठीक है, उसके बाद अगली टर्म आती है यूनिट्स ऑफ टाइम। बेटा ये यूनिट्स याद रखने हैं, पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। टाइम के यूनिट सबको पता है, सेकंड होते हैं, मिनट, आवर, डे, वीक, ठीक है ना, मंथ, है ना, यस सर, ईयर, ईयर, सेंचुरी, सेंचुरी, ऐसे वो बहुत सारे होते हैं। इसके अलावा एक यूनिट होते हैं शेक, मैंगो शेक, बनाना शेक, चॉकलेट शेक, समझिए। सर शेक, शेक का मतलब होता है 10 की पावर -8 सेकेंड। सन तो सोचिए इसका नाम होता है मैंगो शेक, बनाना शेक। अरे वो तो वैसे वाला शेक भाई, वो बस एग्जांपल के लिए बताया था। ये अच्छा। वन शेक, सर शेक अच्छा, हाँ बोलो। कुछ नहीं सर। शेक इज द यूनिट ऑफ टाइम। शेक किसकी यूनिट है बेटा? टाइम। शेक इज द यूनिट ऑफ टाइम। शेक इज द यूनिट ऑफ टाइम एंड वन शेक इज इक्वल टू 10 टू द पावर -8 सेकेंड। ये आपको पता होना चाहिए। कोई डाउट? नो सर। नो डाउट सर। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। तो यूज क्या करेंगे सर? ये तो बहुत छोटी यूनिट होगी टाइम की। बेटा अपने को यार ये तो याद होती है, ये तो इसमें तो कुछ बना ही नहीं। इसमें क्या नया है? सर शेक कह रहा हूँ, शेक तो बहुत छोटी यूनिट होगी हाँ टाइम। बहुत छोटी यूनिट भी काम आती है, कहीं पर कोई वाइब्रेशन का टाइम बहुत कम होगा तो वहां यूज होती होगी, इसीलिए कहा है। मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ जो पेपर में पूछी जाती है। उसके अलावा कुछ एब्रीवेशंस होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, या प्रीफिक्स बोल दो ज्यादा बेटर है। डेसी का मतलब सर 10, 10 की पावर -1, सेंटी का मतलब माइनस क्या है सर ये सारी चीजें? सेंटीमीटर मतलब कितने मीटर? 100 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर होता है। 1/100। 1/100। हाँ तो 10 की -2 मीटर। सेंटी वर्ड का मतलब होता है 10 की -2। मिलीमीटर 10 to the power -3। माइक्रो ये सारे मीटर में है ना सर? ना मीटर थोड़ी, ये तो एब्रीवेशन है, किसी के साथ लगा सकता हूं, अभी बताता हूं। ये कुछ एब्रीवेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपने कह दिया नैनोमीटर, नैनो का मतलब 10 की पावर -9। मीटर हो गया। सेंटीमीटर, सेंटी का मतलब 10 की पावर -2 मीटर। फेम्टो सेकेंड 10 की पावर -15 सेकंड। नहीं आया समझ? आ गया सर। कोई डाउट है क्या? नो सर। अरे क्लियर है? ये कुछ एब्रीवेशंस हैं जिसको पता है। किसी को कोई डाउट है इसमें? सर नो मैक्रो सर। प्रीफिक्स। मैंने कहा ये कुछ एब्रीवेशंस या प्रीफिक्स हैं। जैसे मैंने कह दिया सेंटीमीटर, 10 की पावर -2 मीटर। मीटर का मीटर, सेंटी का मतलब ये हो गया। सर मैं मैक्रो का पूछ रहा हूँ, मैक्रो। माइक्रो का सिंबल है म्यू। सर माइक्रो नहीं, मैक्रो, MACRO। वो नहीं होता अभी, इसमें सिर्फ ये है। वो अलग चीज है बेटा। माइक्रो का मतलब छोटी चीज हो, मैक्रो का मतलब बड़ी चीज। हमें वो थोड़ी देखनी है, हम तो वैसे ही पढ़ रहे हैं कि ये चीज होती क्या है, क्या मतलब है, क्या नहीं है, ये अपने को पता होना चाहिए। किसी को कोई डाउट? नो सर। अरे समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। इसके Yes, अलावा sir. ये छोटे वाले हैं, इसमें क्या क्या याद होना चाहिए? माइक्रोन, माइक्रो में 10 की -6, n 7 लग गया तो ये मीटर है। माइक्रोन का मतलब ये 10 की -6 मीटर। ठीक है, अब यहीं से फर्मी, फर्मी किसके यूनिट है? लेंथ के।
उसका मतलब होता है 10⁻15 मीटर। एंगस्ट्रोम, एंगस्ट्रोम किसकी यूनिट है? लेंथ के, ये भी 10⁻10 मीटर। नहीं समझ आया? आ गया सर। आ गया सर। बेटा मेरी बात सुनना, मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं चीजों को ऑब्जर्व करता हूँ डेली लाइफ में। आप मेरे साथ फिजिक्स पढ़ोगे तो आपकी भी ऑब्जर्वेशन अच्छी बढ़ेगी। देखो लोग क्या करते हैं, लोग जिनको स्पेक्स लगा होता है 20 साल की एज के आसपास, वो एक ऑपरेशन कराते हैं अपना स्पेक्स हटाने के लिए। कौन सा ऑपरेशन होता है? लेजर। लेजर, है ना? अब बंदे को नहीं पता होता लेजर क्या है क्या नहीं, बट इफ यू आर ए साइंस स्टूडेंट तो आपको चीजों के बारे में पता होना चाहिए। लेजर में क्या करते हैं, एक लाइट बीम आंख में थोड़ी देर के लिए डालते हैं, जिससे आपका जो रेटिना का या जो भी पोर्शन आपका खराब है वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाता है और बिल्कुल पीछे ठीक वाली चीज आगे आ जाती है। ठीक है, कुछ प्रोसेस होता है, मुझे नहीं पता, वो डॉक्टर को पता है। अब होगा क्या, आपने जो लाइट डाली है वो कितने टाइम के लिए डाली है ये मैटर करता है। इफ यू गो इन दिल्ली, स्पेशली इन ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली में बहुत सारे आई सर्जन बैठे हैं। ईस्ट दिल्ली में सीपी क्रॉस करके जाओगे तो बहुत सारे आई सर्जन बैठे हैं और वहां पर बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगती है लेजर की। फर्स्ट टाइम इन ईस्ट दिल्ली फेम्टोसेकंड लेजर, मतलब क्या है? 10 की पावर -15। 10 की पावर -15 सेकंड लेजर, मतलब जो लाइट डलेगी उसका एक्सपोजर मेरी आई पे कितने सेकंड के लिए आने वाला है? 10⁻15 सेकंड। हाँ, इंडिया अपने इधर वाले क्या करते हैं, दिल्ली वालों की जो मशीन पुरानी हो गई, मतलब पहले वो नैनो सेकंड लेजर यूज करते थे 10⁻9 सेकंड वाले, अब दिल्ली वाले तो टेक्नोलॉजी पहले लेके आएंगे और वो दिल्ली वाले मशीन फेंक देंगे या कहीं और बेच देंगे? कहीं और बेच देंगे। कहीं और बेच देंगे। कहीं और बेच देंगे, वो फतेहाबाद, सिरसा, हिसार वाले ले आएंगे। नहीं समझ आई? आगे सर। ठीक है, आगे सर। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए अब किसी ने पढ़ लिया फर्स्ट टाइम इन दिल्ली फेम्टो सेकंड लेजर। अब अगर आपने ये वर्ड नहीं सुना हो फेम्टो, तो आप कहोगे यार क्या पता नहीं नई टेक्निक ले आया। लॉजिक समझ में आया बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आ गया सर। यस सर, आगे समझ। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि हिसार वाले नई मशीन नहीं लाते, ला सकते हैं, क्या पता लेके भी आए हुए हो, बट जनरली ऐसा होता है कि बड़ी सिटीज के अंदर चीजें पहले आती हैं, छोटी सिटीज में वो चीजें पहले छोटे वाली यूज होती है फिर बड़ी आती है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ये फेम्टो सेकंड लेजर की एड मैंने 2014 में रीड की थी, 7 साल पहले। ठीक है, करें आगे? यस सर। तो सर अब तो इससे भी बढ़िया टेक्नोलॉजी आ गई होगी। आ गई होगी, हाँ, पता नहीं, मैंने कई टाइम से ऐड देखी नहीं, मुझे पता नहीं। ओके, सर्च करना पड़ेगा, आप सर्च कर सकते हो। Whenever you go to laser, you go for laser, आपको मेरा पर्सनल सजेशन है, आपको चीजों के बारे में पता होना चाहिए, पूछ के करानी चाहिए चीजें, तो ही पता लगे। ओके सर। यस सर। चलो उसके बाद कुछ एब्रीविएशन बड़ी भी होती है, प्रीफिक्स डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। अब लिंक करूंगा बहुत अच्छे से। डेका का सिंबल छोड़ दो, अपने को यूज नहीं होता डेका कहीं। किलो से याद करता हूं के, मेगा का एम, गीगा का जी, टेरा का टी, पेटा का पी और एक्सा का ई। इसमें सारे सिंबल बड़े हैं, ध्यान रखना के को छोड़कर। डेका का मतलब होता है 10 की पावर 1, हेक्टो का मतलब 10 की 2, किलो का मतलब 10 की 3, मेगा का मतलब 10 की 6, गीगा का मतलब 10 की 9, टेरा का मतलब 10 की 12, पेटा का मतलब 10 की 15, एक्सा का मतलब 10 की 18। कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब देखो थोड़ी से पहले आ जाता हूं मैं। जब अगर आपने आज से 8-10 साल पहले नाम सुना, फ्लॉपी आती थी, फ्लॉपी? नहीं,
कंप्यूटर में पहले फ्लॉपी डलती थी, हाँ उसके कंप्यूटर बाद वाला सुना फ्लॉपी डिस्क। हाँ फ्लॉपी डिस्क, वो ना किलोबाइट में होती थी। किलो का मतलब किलो, ये वाला किलो अलग है, बाइट वाला किलो अलग होता है, वो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, वो बाद में बताऊंगा। अभी पेन ड्राइव आती है आती है सर। इसमें आती है जीबी की। सर जीबी में, गीगाबाइट में, जीबी से पहले क्या आता है? मेगाबाइट। मेगाबाइट। पता होगा ना। यस सर। फिर जीबी से बड़ा हार्ड डिस्क आती है किसमें? टेराबाइट। टेराबाइट में। टेराबाइट के बाद आगे क्या आने वाला है? पेटाबाइट। पेटाबाइट। पेटाबाइट के बाद आगे क्या आने वाला है? एक्साबाइट। एक्साबाइट। समझ आ रही है मैं क्या करूं? यस सर। यस सर। कंप्यूटर की लैंग्वेज अलग होती है। कोई मुझे 3 जीबी की पेन ड्राइव ला के दे सकता है? नो सर। क्यों? नो सर। आती नहीं। क्यों नहीं आती? सर क्योंकि वो है नहीं। है नहीं, क्यों नहीं? देखो कंप्यूटर समझता है 0 और 1 की लैंग्वेज। कंप्यूटर या स्विच, जैसे आपके घर में बटन है, बटन या तो ऑफ होगा, बटन या तो ऑफ होगा या ऑन होगा, बिजली वाला बटन। यस सर। यस ऐसा हो सर। सकता है बीच में अटक गया? नो सर। जिसका अटक रहा खराब है। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? तो कंप्यूटर 0-1 की लैंग्वेज समझता है। कंप्यूटर में सारा कुछ 2 की टर्म में आता है। 2 जीबी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, 2 की पावर में होता है सारा कुछ। 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं? 1024। क्यों? क्योंकि ये 2 की पावर 10 है। ओके सर। कंप्यूटर बेटा 2 की लैंग्वेज ही समझता है, सब कुछ 2 की पावर में आएगा। कंप्यूटर 500 जीबी की हार्ड डिस्क आती है? नो सर। 512 जीबी की आती है। 12 जीबी टीवी तो की। ये 2 की पावर 9। बोल उसको देते हैं 500 जीबी, बट एक्चुअली में वो कितने की होती है? 512 जीबी। समझ आ गई मैं क्या कह रहा हूं? 512 जीबी। यस सर। यस सर। तो कंप्यूटर सब कुछ 2 की लैंग्वेज में समझता है, सब कुछ 2 की पावर होती है, बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है। बेटा ये प्रीफिक्स, एब्रिविएशन सब कुछ समझ में आ गया आपको मैंने क्या कहा है? आ गया सर। यस सर। बहुत है इतना आज। यस सर। यस सर। कल इसी को कंटिन्यू करेंगे। किसी को कोई डाउट? नो सर। सर